शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्लास 10th में है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जनरल इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखेंगे और नेचर ऑफ रूट्स सीखेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक हमारे आज कवर होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा इसमें वो है जनरल इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जनरल इक्वेशन को का क्या मतलब है। जैसे बाकी सभी की जनरल इक्वेशन होती है वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी जनरल इक्वेशन होती है। मींस जो एक जनरल चीज को रिप्रेजेंट करती है कि किस तरीके से होगा। तो जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक की क्या होगी, वो कुछ ऐसी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक की कुछ ऐसी दिखेगी, जनरल इक्वेशन 2 डिग्री की कुछ ऐसी दिखेगी, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो a है और x का कोफिशिएंट b है और c कांस्टेंट टर्म है। ये तीन के तीनों चीज़ें इसमें यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, जिसका अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पर कुछ यू शेप जैसा आपको शेप मिलेगा। इस टाइप से भी हो सकता है, ऐसा भी शेप हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। इस टाइप से आपको शेप इसमें मिलने वाले हैं। इसको बोलते हैं हम पैराबोला। ठीक है, इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। इसका मतलब क्या है कि 2 डिग्री की जो इक्वेशन है मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब भी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली देन हमेशा वो क्या शो करेगा, एक पैराबोला की इक्वेशन को दिखाएगा, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो पैराबोला को दिखाएगा। हम इन सब चीज़ों के बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो जनरल इक्वेशन आपको आई होप समझ में आ गई होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री है वो हाईएस्ट पावर होती है। हाईएस्ट पावर किसी भी चीज़ की क्या है, वही डिग्री होती है। और हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक के केस में कितनी है, हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, 2। तो हाईएस्ट पावर इसकी 2 है। इसका मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं वो हमेशा कितने मिलेंगे, 2। इसका मतलब क्या है कि हमेशा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आप सॉल्व करेंगे 2 वैल्यूज आपको वहाँ से मिलेंगी। तो चलिए पहले मेथड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला मेथड जो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वो कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड। और इस फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 8, तो 8 को क्या करेंगे हम फैक्टर्स के टर्म्स में ब्रेक करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स या फैक्टर्स के फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करके फिर उनके सॉल्यूशंस हम फाइंड कर सकते हैं, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस मेथड में क्या करना होता है, जैसे ये हमारी इक्वेशन लिखी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड सबसे पहले तो हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है। ये दोनों टर्म हम यहाँ से चूज करेंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू के हम 2 फैक्टर्स जो है यहाँ पर निकालेंगे। 2 फैक्टर निकालेंगे इस तरीके से कि इसी मेथड को हम स्प्लिटिंग द मिड टर्म भी बोलते हैं। इसी को हम स्प्लिटिंग द मिड टर्म के नाम से भी जानते हैं, स्प्लिटिंग द मिड टर्म। और मिड टर्म या मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंगली। कैसे, इस तरह से हमें इसके 6 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं हु सम और डिफरेंस, जिसका सम या डिफरेंस क्या हो, x के कोएफिशिएंट के इक्वल है और प्रोडक्ट जो है इस वैल्यू के इक्वल है। जैसे सपोज दैट हमने इसको ब्रेक किया 2 और 3 में, मीन्स अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों फैक्टर्स को तो कितनी वैल्यू आएगी 6 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनकी वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो अब हमें 2 टर्म मिल गए, 2 फैक्टर्स ऐसे मिल गए जिनको हम स्प्लिट करके फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए जब इनको स्प्लिट करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 वैल्यूज, अब वैल्यूज को आप चाहें तो अरेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। जैसे -2x को पहले लिख लीजिए और 3x को बाद में लिख लीजिए।
जिससे कॉमन फैक्टर्स लेने में आसानी होगी। यहाँ से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, x बचेगा -1 आएगा। यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो x -1 आएगा इज इक्वल टू 0। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि इन दोनों ही ब्रैकेट में वैल्यूज सेम आएंगे। तो x -1 एक फैक्टर हो जाएगा और दूसरा फैक्टर 2x - 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमें अगर इसकी फर्दर वैल्यूज फाइंड करनी है तो फर्दर वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x -1 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और दूसरा 2x - 3 इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। तो यहाँ से एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और एक x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3/2। तो इस तरीके से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो वैल्यूज सॉल्व होकर के हमेशा दो ही वैल्यूज आएंगी। तो आई होप ये मिड टर्म मेथड आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसी को आप पलट पलट के 2 बार देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब क्या हुआ कि हमें इस तरीके से फैक्टर्स को अरेंज करना है कि वो एक स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए, मीन्स एक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, इस टाइप में बन जाएंगे। और अगर इस टाइप में बन जाएंगे तो उनको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए, जैसे हम कंप्लीटिंग द मिड टर्म के स्क्वायर में इसी सेम क्वेश्चन को देखते हैं। कैसे? सेम क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x² - 5x 2x² - 5x + 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो स्टेप्स इसके कुछ हैं, उन स्टेप्स को ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंगली हम करते चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि x² का जो कोएफिशिएंट है उसको हम 1 बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x², मेक कोएफिशिएंट ऑफ x² एज 1, मीन्स x² के कोएफिशिएंट को हम क्या करेंगे 1 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए पूरी इक्वेशन को हम अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, देन इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, देन फाइनली जो इक्वेशन ये आ जाएगी वो आएगी x² - 5/2x + 3/2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होगा। सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। x² का जब कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा दो, देन हम क्या करेंगे, सेकेंड प्रोसेस पर जाएंगे। सेकेंड प्रोसेस में क्या है, दूसरा क्या है, हमें देखना क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है। x के कोएफिशिएंट को हम देखेंगे, यहाँ से x के कोएफिशिएंट को हम अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर कितना है 5/2, इसका हाफ लेकर के उसका स्क्वायर करेंगे और सेकेंड में क्या रहेगा, टेक कोएफिशिएंट ऑफ x, टेक कोएफिशिएंट ऑफ x, x के कोएफिशिएंट को लेंगे एंड find the square of, find square of this, find square of this, square of this, इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। स्क्वायर फाइंड करने का मतलब क्या है, मीन्स 5/2 का हाफ लेंगे तो 5/4 आएगा, इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये आएगा। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे और इसी सेम वैल्यू को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम इसी सेम वैल्यू को ऐड करेंगे और सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 जैसे लिखा है x² - 5/2x और इसी सेम वैल्यू को हमने ऐड किया 5/4 का स्क्वायर - 5/4 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने इसको ऐड भी किया सेम वैल्यू को और सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट भी किया। बाकी एज इट इज जो लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब देखिए ये हमेशा जो बनेगा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये हमेशा क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। कैसे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, चलिए देखते हैं। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो ये देखिए x का कोएफिशिएंट जैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली बनेगा। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है माइनस,
तो माइनस का बनेगा। मीन्स ये फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, ए का काम करेगी और सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी, बी का काम करेगी। मीन्स 5/4 ये हो गया 5/4 का होल स्क्वायर। बाकी सारे टर्म्स को हम राइट साइड में जो है ट्रांसपोज कर देंगे। राइट साइड में जब ट्रांसपोज करेंगे देन वैल्यू क्या आ जाएगी, राइट साइड में जब ट्रांसपोज करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/4, 25/16 प्लस का, और इसको कर ले जाएंगे तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 8 3 24, 25 माइनस 8 24/16 आ जाएगा। इसको आप बेसिक तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देन x माइनस 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे और आपको पता है कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस वैल्यूज आती है। x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1/16। रूट 1/16 को फर्दर सॉल्व करेंगे। देन x माइनस 5/4, देन इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या आया, x माइनस 5/4, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस रूट 1/16 आ गया। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे देन x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये वैल्यू स्क्वायर रूट के बाहर 1/4 हो जाएगी। तो एक बार x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस 1/4 कंसिडर करेंगे और एक बार x माइनस 5/4 माइनस 1/4 वैल्यू कंसिडर करेंगे। दोनों को सॉल्व करके जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे देन x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4 देन इट इज इक्वल टू 6/4। कट करेंगे तो 3/2 आ जाएगी x की वैल्यू। दूसरी वैल्यू यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस 5/4, देन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। मीन्स एक x की वैल्यू यहाँ से भी 1 आ गई और एक x की वैल्यू 3/2 आ गई। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। ये मेथड ही पूरा का पूरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इसीलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि हमें एक नंबर को क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहला स्टेप यही है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के बाद एक्स के कोफिशिएंट का हाफ लेंगे। एक्स के कोफिशिएंट के हाफ की वैल्यू को स्क्वायर का हाफ स्क्वायर ऐड करेंगे और हाफ स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन अगर x का कोफिशिएंट प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। x का कोफिशिएंट माइनस है देन माइनस का स्क्वायर बन जाएगा। और उसके बाद फिर फर्दर सॉल्व करके हम x की वैल्यूज निकालेंगे, जिसमें हमेशा 2 वैल्यूज आएंगी और दोनों वैल्यूज को हम एक को अल्फा कंसिडर करेंगे, दूसरी वैल्यू को बीटा कंसिडर करेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे फर्दर वीडियोस में। अभी सिर्फ इस वीडियो के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को ही सीखेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और तीसरा इसके बाद हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो है नेचर ऑफ रूट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, मीन्स जो रूट्स हमारे आ रहे हैं वो किस तरह के रूट्स आएंगे, उनको हम यहाँ से चेक करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स में जैसे जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है जिसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, x का कोफिशिएंट b है और c कांस्टेंट टर्म है। तो नेचर ऑफ रूट चेक करने के लिए हम इसमें वैल्यू निकालते हैं d फॉर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट है, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट है और डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो b² माइनस 4ac की वैल्यू को हम बोलेंगे। तो b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। देन 3 केसेस बनेंगे। एक क्या होगा, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, एक d की वैल्यू लेस देन 0 होगी और एक d की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी। अगर d की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, इस केस में क्या होगा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट जो है यहाँ पर बनेंगे। मीन्स 2 वैल्यूज आएंगी अल्फा बीटा अलग अलग। लेस देन है देन इमेजिनरी रूट्स होंगे। एंड थर्ड केस है d की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है, देन 2
रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, यहाँ पर इक्वल रूट्स जो है वो निकल करके यहाँ पर आए हैं। तो यही है नेचर ऑफ रूट्स। जैसे हम पिछले क्वेश्चन के लिए चेक करते हैं, पिछला क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम नेचर ऑफ रूट्स की वैल्यू चेक करने चाहें तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -5 हो गई, c की वैल्यू कितनी हो गई 3। इसके लिए हम नेचर ऑफ रूट्स चेक करेंगे तो b² माइनस 4ac इज इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे तो b² मीन्स -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3। -5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई 1। 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होती है टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल। और जैसा कि आपने अभी सॉल्व भी किया है, वहाँ से देखा है कि दो अलग अलग वैल्यूज आई, एक -3/2 आया है और एक जो है वो 1 वैल्यू आई है। तो 2 अलग अलग रूट्स हैं, दो अलग अलग रूट्स हैं, दो डिफरेंट रूट्स हैं, और इस तरीके से आप नेचर ऑफ रूट्स को चेक कर सकते हैं कि वैल्यूज किस तरह की आने वाली है। इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इनके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासेस में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। दूसरा एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरीके से आता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला, जैसे आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा होगा, या जो लोग अभी 10th क्लास में आए हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है डायरेक्टली हम आपको यहाँ से लिखा देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। और ये आया कहाँ से, ये आया है कंप्लीटिंग द मिड टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जब हम उस प्रोसेस को फॉलो करके जब हम सॉल्व करेंगे, जनरल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मींस ax² प्लस bx प्लस c को जब सॉल्व करेंगे देन ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा, जिसको हम कॉमनली बेसिकली जानते हैं श्रीधराचार्य रूल से। श्रीधराचार्य के नाम से ज़्यादा जानते हैं यूपी बोर्ड के बच्चे। तो ये बेसिक सा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।